हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, सबसे पहले मुझे माफ़ करो कि बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो उसके पीछे एक कारण है। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, जिसमें 6-7 दिनों की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है। और पिछले वीक में भी मैं वहीं ट्रेनिंग में गई हुई थी और आज मॉर्निंग में ही वहाँ से वापस लौटी हूँ, तो इसलिए रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रही थी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके रेगुलर रह सकूँ और आपको हर दिन एक अच्छा सा आर्टिकल प्रोवाइड करा सकूँ। तो बने रहना पूरे वीडियो में। तो हमेशा की तरह हम इस आर्टिकल का ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग समझेंगे, इंग्लिश के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और डिफिकल्ट वर्ड्स को भी देखते चलेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। Prisons plagued by lack of mental health professionals। प्रिजन मतलब होता है जेल और इसमें एस लगा है, मतलब बहुत सारी जेल की बात हो रही है। प्लेग्ड बाय, प्लेग मतलब होता है त्रस्त। तो जो भी जेल हैं वो त्रस्त हैं, वो परेशान हैं। किस चीज से? बाय लैक ऑफ, कमी किस चीज की? मानसिक, मेडिकल और मानसिक स्वास्थ्य के पेशेवरों, प्रोफेशनल्स की कमी की वजह से जेल जो है वो परेशान है या त्रस्त है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। कौन सा रिपोर्ट, ये हम आर्टिकल में देखेंगे। With a national average occupancy rate of more than 131%, 131% से अधिक की राष्ट्रीय औसत अधिभोग दर के साथ इंडियन जेल्स, भारतीय जेल फेस एक्सट्रीम ओवरक्राउडिंग, अत्यधिक भीड़ भाड़ और बैटलिंग मल्टीपल हेल्थ चैलेंजेस, और कई स्वास्थ्य चुनौतियों से वे जूझ रहे हैं। कौन? इंडियन जेल्स, भारतीय जेलों में अत्यधिक भीड़ भाड़ है, ठीक है, ओवर क्राउडिंग है और वे लोग कई स्वास्थ्य चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, ठीक है, द रिपोर्ट हाईलाइट्स, ये जो रिपोर्ट है ये प्रकाश डालता है द फैक्ट दैट, इस तथ्य पर कि इंडियाज प्रिजन इनमेट मतलब भारत की जेलों में कैदी, इनमेट मतलब होता है कैदी, भारत के जेलों में कैदियों की जनसंख्या इज प्रोजेक्टेड की संभावना है टू रीच 6.8 लाख बाय 2030। 2030 तक भारत की जेलों में कैदियों की संख्या 6.8 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। इवन दो, हालांकि प्रिजन कैपेसिटी इज ओनली लाइकली टू ग्रो टू 5.15 लाख, हालांकि जेलों की क्षमता जो है, कैपेसिटी है, वो केवल 5.15 लाख तक ही बढ़ने की संभावना है। अब उतने कैदियों को ही रखा जा सकता है, लेकिन चांसेस हैं कि 6.8 लाख तक भी ये आंकड़ा पहुंच सकता है, ऐसा दिखाया गया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार। The capacity shortage is not restricted to space alone। इसका मतलब हुआ कि जो क्षमता की कमी है वो केवल स्थान तक ही सीमित नहीं है कि वहां पे जो जेलों में स्थान की कमी है, बट एक्सटेंड्स टू हेल्थ स्टाफ। वो कमी जो दिखाई जा रही है इस रिपोर्ट के अनुसार, उसमें सिर्फ स्पेस की कमी नहीं है, बल्कि हेल्थ स्टाफ्स भी जो हैं वहां पर जेलों में वो काफी कम है। There are only 25 psychologists for the entire nation's prisoners। कहने का मतलब है कि पूरे देश में कैदियों के लिए केवल 25 मनोवैज्ञानिक हैं। साइकोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो आपकी दिमागी स्थिति को समझ के उसके अनुसार उसका उपचार करें, उसका इलाज करें, ठीक है। एट ए टाइम, ऐसे समय में, when the recorded number of prisoners with mental illness has jumped from 4,470 in 2012 to 9,084 in 2022। ऐसे समय में जब मानसिक बीमारियों वाले कैदियों की दर्ज संख्या जो 2012 में 4,470 थी, वो बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? 9,084। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे कैदी भी होते हैं जो जेल में बंद रह रहे हैं, उनको मेंटल इलनेस हो जाती है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये वो दुनिया से उनका संपर्क टूटा रहता है, ना किसी से मिलना है, ना कहीं जाना है, लंबे समय तक वो एक चार दीवारी में बंद है, तो ऑब्वियसली उनकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट तो होगा। तो इतने सारे जो कैदी जो 2012 में 4,470 हुआ करते थे ऐसे कैदी, वो अब बढ़कर 9,084 हो चुके हैं, ये भी 2022 के डेटा के अनुसार, ठीक है।
फिर भी मनोवैज्ञानिकों की संख्या इतनी कम है, ओनली 25 फॉर द प्रिजनर्स ऑफ इंटायर नेशन। येट फिर भी द रिस्पॉन्स रिमेन्स लार्जली एब्सेंट। कहने का मतलब कि जितनी होनी चाहिए थी उतने रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं। द रिपोर्ट से, इस रिपोर्ट के अनुसार 43% वैकेंसी, 43% रिक्तियां कहाँ। प्रिजन्स ऑल्सो रिकॉर्ड ए 43% वैकेंसी अमंग मेडिकल ऑफिसर्स। जेलों में मेडिकल ऑफिसर्स के 43% पद खाली हैं। कैन यू इमेजिन? फिर भी गवर्नमेंट जो है वो जॉब देने में कतरा रही है, और हमारे यहाँ पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं, और इवन मेडिकल ऑफिसर्स की इतनी ज्यादा कमी है, फिर भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। वी डोंट हैव एनी आंसर अबाउट इट। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। द रिपोर्ट टाइटल्ड, इस रिपोर्ट जिसका नाम था, जिसका टाइटल है द स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडियाज प्रिजन्स, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। ये जो पूरी रिपोर्ट की जो बातें हम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट का नाम है कि भारत की जेलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति, भारत न्याय रिपोर्ट 2025। ठीक है, ये नेम है। फाइंडिंग्स ऑन गैप्स इन स्टाफिंग एंड मेडिकल केयर, स्टाफिंग और मेडिकल केयर के में अंतराल पर निष्कर्ष, उसकी फाइंडिंग्स, उसकी पहुंच। अब देखो यहाँ पे द रिपोर्ट के बाद कॉमा है और फिर उसका नाम लिखा गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एपोस्ट्रोफी में ये सारे स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा नाम के बारे में बताया था। द रिपोर्ट के बाद स्टेटमेंट यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है कि द रिपोर्ट एक्सप्लेन्स, ये रिपोर्ट जो है वो बताती है कि द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 बेंचमार्क्स, मतलब मॉडल जेल 2016 बेंचमार्क में द प्रिजनर डॉक्टर रेशियो एट 300 प्रिजनर्स टू 1 डॉक्टर, उस बेंचमार्क के अनुसार जो कैदी और डॉक्टर की जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो 300 कैदियों पर सिर्फ एक डॉक्टर को बताया गया था। इंडियाज नेशनल एवरेज फार एक्सीड्स दैट, भारत का राष्ट्रीय औसत इससे कहीं ज्यादा है, स्टैंडिंग एट 775 प्रिजनर्स पर डॉक्टर। कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ देखो था कि जो कैदी डॉक्टर अनुपात 2016 में बताई गई थी वो थी 300 प्रिजनर्स पर एक डॉक्टर, 300 कैदियों पर। वहीं अब बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय औसत इससे कहीं ज्यादा है, यहाँ प्रति डॉक्टर 775 कैदी हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, जो काफी कम है, बहुत ही बुरी हालत है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स, ये और भी दर्शाता है, प्रकाश डालता है किस चीज पर, द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ डेटा, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की अनुपलब्धता, नॉन अवेलेबिलिटी, जो स्वास्थ्य संबंधित डेटा होने चाहिए वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। किसके स्वास्थ्य संबंधी? ऑन प्रिजनर्स एंटरिंग जेल विद डिसेबिलिटी, ऐसे कैदी जो विकलांगता के साथ जेल में प्रवेश करते हैं, ऐसे कैदियों की हेल्थ डेटा मौजूद नहीं है। एंड दोज हु एक्वायर अ डिसेबिलिटी विद इन द प्रिजन, और जेल के भीतर विकलांगता प्राप्त करने वाले कैदियों के, कहने का मतलब है कि ऐसे कैदी जो पहले से विकलांग थे और वो जब जेल में जाते हैं, और कुछ ऐसे कैदी भी हैं जो वहां रहकर विकलांग हो जाते हैं, इन लोगों के हेल्थ की डेटा, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी आंकड़ा अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ओवर क्राउडिंग कुड ऑल्सो बी अ रूट कॉज, भीड़ भाड़ भी इसका एक मूल कारण हो सकता है। इसका मूल कारण हो सकता है ऑफ स्प्रेड ऑफ सेवरल कम्युनिकेबल डिजीजेस, कि कई संक्रामक बीमारियां फैलने के कारण हो सकती है ओवर क्राउडिंग। जितनी संख्या में लोग होने चाहिए थे, कैदी होने चाहिए थे, उससे कई गुना ज्यादा है, उस वजह से कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। संक्रामक मतलब होता है जो एक दूसरे से फैलने वाला। इन द डिकेड बिटवीन 2012 एंड 2022, 2012 से 2022 के बीच के दशक में, 10 सालों का एक दशक होता है, इस बीच there have been worrisome upward shifts in prison populations in several areas. कई क्षेत्रों में जेल की आबादी में चिंताजनक बदलाव हुए हैं। worrisome upward shift, upward shift मतलब ऐसे बदलाव जो बढ़ते जा रहे हैं, और worrisome है मतलब चिंताजनक है। किस चीज में? इन प्रिजन पॉपुलेशन, जेलों में जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है बहुत सारे एरियाज में, और ये चिंताजनक है। एज ऑफ 2022 तक, नो स्टेट और यूनियन टेरिटरी मेट द बेंचमार्क ऑफ 1 साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट पर 500 इनमेट्स।
कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 500 कैदियों पर एक मनोचिकित्सक या मनोचिकित्सक के मानक को पूरा नहीं कर पाया। कहने का मतलब था कि बेंचमार्क क्या था कि 500 कैदी पर एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक 2022 तक ऐसा कोई भी राज्य या यूनियन केंद्र शासित प्रदेश नहीं कर पाया। एट दैट टाइम, उस समय तक there were only 69 sanctioned posts for psychologists and psychiatrists across India's 1330 prisons। मतलब उस समय तक भारत की 1330 जेलों और 5.7 लाख कैदियों के लिए मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों के 69 मतलब 79 स्वीकृत पद थे। But not even half these positions were filled। लेकिन इनमें से आधे पद भी भरे नहीं गए। The data records, ये डेटा दिखाती है the presence of only 25 or 1 for every 22,929 prisoners। ये डेटा आंकड़ों के अनुसार केवल 25 या प्रत्येक 22,929 कैदियों पर एक की उपस्थिति है। मतलब कि सिर्फ 25 साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हायर्ड हैं, या फिर कह लो कि 22,929 प्रिजनर्स पर कैदियों पर सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है। 25 states union territories make no provision for a psychologist or psychiatrist within their cohort of correctional staff। 25 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मेक नो प्रोविजन, कोई भी प्रावधान नहीं बनाते हैं किस बात के लिए? फॉर अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के लिए विद इन देयर कोहॉर्ट ऑफ करेक्शनल स्टाफ, अपने सुधारक कर्मचारियों के समूह में मनोवैज्ञानिकों की हायरिंग के लिए वे लोग कोई भी प्रावधान नहीं बनाते हैं। ऐसा कहा सेड वलय सिंह, द लीड ऑथर ऑफ द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुख्य लेखक वलय सिंह ने ये कहा कि आंकड़ों के अनुसार केवल 25 या प्रत्येक 22,929 कैदियों पर केवल एक ही साइकोलॉजिस्ट उपस्थित है। 25 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने सुधारक कर्मचारियों के समूह में किसी भी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के लिए कोई प्रावधान का प्रयोग वे लोग नहीं करते, या उन्होंने किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे जेलों की। हमारे भारत में जो जेल हैं, माना कि वे लोग कैदी हैं, लेकिन उनकी भी राइट टू लाइफ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। तो गवर्नमेंट को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंसान की राइट टू लाइफ हर्ट नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स उनसे छीननी नहीं चाहिए। आपने जो कर्म उन्होंने किया, जो गुनाह किया, आपने उसके लिए आपने उन्हें सजा दे रखी है, वे ऑलरेडी जेल में बैठे हैं, लेकिन दूसरी सजा आप उनको उनके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको बढ़ा करके नहीं दे सकते। वी हैव टू एनालाइज द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड वी नीड टू फाइंड द सोल्यूशन, द एक्यूरेट, द एडिक्वेट सोल्यूशन टू दिस। तो इस तरह से हमने इस पूरे आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश की, इसका ट्रांसलेशन किया। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने जानने को मिला होगा। अगर आपको ये आर्टिकल, ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब माय चैनल। I'll try my level best to take regular classes on YouTube. That's all for today. Till then, keep learning and keep watching. Thank you.